हेल्थ, गुड। ठीक रखने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने होंगे? विशेष करके हमारे खान पान पर ध्यान देना होगा, ठीक है, तभी जाके हम अपने स्वास्थ्य की संपदा बचा सकते हैं। अब ये संपदा बड़ा है या नहीं, या बड़ों के मुंह से, है ना, जब आप लापरवाही करते हो, खेलने में ध्यान देते हो, खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, है ना, तो यहाँ पर हम बड़ों के मुंह से सुनते हैं, या फिर हमने कहीं पढ़ा है कि हेल्थ है तो सारे वेल्थ है। वेल्थ मतलब सारी संपत्ति है। हेल्थ से बढ़कर कोई भी संपत्ति नहीं है। आपके पास ढेरों पैसे हैं, बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन ये संपदा नहीं खोनी है। कौन सी संपदा? अपने स्वास्थ्य से संबंधित संपदा को नहीं खोनी है, वो संपत्ति को नहीं खोनी है। एक बार आप खो दोगे तो क्या होगा? आपको बहुत ही ज्यादा कष्ट उठाने होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पाठ। पाठ क्रमांक 6, स्वास्थ्य संपदा। स्वास्थ्य संपदा, ठीक है। अब स्वास्थ्य संपदा पाठ शुरू करने से पहले यहाँ पे टीचर ने कुछ चित्र यहाँ पे डिस्प्ले किया है। आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि चित्र में क्या दिया गया है। यहाँ पे जो टीचर ने ये जो चित्र दिया है, उस चित्र का हमारे आज के पाठ से क्या नाता है, ये बात को टीचर यहाँ पे समझाने की कोशिश करेगी। देखिए, यहाँ पे जो हरी हरी सब्जियां, ढेर सारी सब्जियां, इनसे हमें विटामिन मिलते हैं, ठीक है, मिनरल्स मिलता है। ये बहुत मतलब हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती हैं, ठीक है। इसलिए अक्सर डॉक्टर या बड़ों से हम अक्सर ये सुनते हैं कि हमें हरी भरी सब्जियों का क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तो क्या होगा? आपको जो इससे पोषक तत्व मिलते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन जब घर में मम्मी भाजी बनाती है, खाओगे। हाँ, तो यहाँ पर बेसिकली हमको ये बोला गया है, ये पाठ पढ़ने के साथ ही साथ आपको सभी वेजीज खाने चाहिए। अगर आप नहीं खाओगे तो आप स्वास्थ्य संपदा नहीं कमा सकते, है ना। तो हमें सारे वेजीज खाने चाहिए, है ना, वेजिटेबल खाने चाहिए। और इसके साथ ही साथ हमें शारीरिक व्यायाम की ओर भी ध्यान देना चाहिए। अरे बाप रे, ऑनलाइन स्कूल हो गया है, घर बैठना है, एक चेयर पे बैठना है, 3 घंटा पढ़ना है, उसके बाद नोट्स वहीं पे बैठ के लिखना है, तो नहीं। यहाँ पर आप लोगों को डेली रूटीन सेट करने के लिए कहा गया था, है ना। उसमें आपका खेलने का समय, आपका फिजिकल फिटनेस का, ये सारी चीज उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें एक अच्छे स्वास्थ्य संपदा कमाने के लिए अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। इसीलिए इस पाठ का नाम क्या पड़ा? स्वास्थ्य संपदा, है ना। हेल्थ है तो वेल्थ है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। ओके, तो चलो पाठ की शुरुआत करते हैं। ओके, तो आज का जो आदि के बारे में टीचर ने आपको बता दी है, ठीक है। हमें बेसिकली हमारे स्वास्थ्य से कंसर्न बातें हमें मिलने वाली। लेकिन आज जो हम पाठ पढ़ रहे हैं, वो पाठ का जो फॉर्मेट है वो एक लेटर के हिसाब से है, ठीक है। एक लेटर लिखा गया है, एक पत्र लिखा गया है। अब आप मुझे बताओगे कि अपने दोस्तों को लिखने के लिए भी क्या करता हूँ? उसे अमल करता हूँ, यानी मैं खुद उस हैबिचुअल हूँ, उस चीज को मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो वो अपने मित्र को लिखता है, एक एडवाइस देता है कि मित्र, सबसे पहले आपको क्या करना है? शक्कर छोड़ देना है। आप सेलिब्रेट करते हो ना, यस मैं फर्स्ट आया, ठीक है, आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा ये है वो है, तो आप क्या करते हो? अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हो। तो यहाँ पे बापूजी ने क्या एडवाइस दिया है कि देखो, खुशी मनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुशी मनाने के बदले आप जो शुगर देते हो, आज जो स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना, उसके बदले में तुम्हें क्या करने चाहिए? फल बांटने चाहिए ना, फल के टुकड़े से, क्योंकि फल में भी तो मिठास होती है। एक्चुअल में वही मिठास आपके शरीर के लिए रिक्वायरमेंट होती है, ना कि शुगर।
ना तो गुड़। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली बापूजी अपने मित्र को मना करते हैं कि आप जब बधाइयां देती हो तो आपको खुद को ये काम करने से रोकना है कि आप कि शरीर को शक्कर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो उसे शक्कर देने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको क्या करना है इसके बदले में? इसके बदले में ताजे फ्रेश फल खाने चाहिए। क्यों फल खाने चाहिए? है ना, डॉक्टर भी बोलते हैं कि भाई अच्छे खासे मतलब अच्छी क्वांटिटी में सलाद खाओ, सुबह खाली पेट फल खाओ। ऐसा क्यों कहते हैं डॉक्टर? क्योंकि उससे जो विटामिन मिलती है, उससे जो हमारे शरीर में जो रिक्वायरमेंट विटामिन होती है वो हम मिलती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी क्या होती है, बूस्ट होती है, और इम्यूनिटी बनी रहती है और हम कम बीमार गिरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बापूजी ने सबसे पहले अपने परम मित्र को क्या चीज त्यागने के लिए कहा है? शक्कर। आपको मीठी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। अब सबको समझ में आ गया कि मीठे चीज का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, क्या होता है। सबसे पहली बात ये होती है कि हमें बहुत इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, लेकिन ये हमारे शरीर का वजन भी बढ़ा देती है ना। और शक्कर से संबंधित जो बीमारियां हैं, है ना, शुगर लेवल बढ़ जाने के कारण हमें भविष्य में उसका भी सामना करना, शुगर पेशेंट भी बनने की चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए बापूजी क्या कहते हैं कि आपको बधाई देने के लिए, या फिर आप सेलिब्रेट करते हो, या फिर डेली आप जो शक्कर को कंज्यूम करते हो, उसकी जगह पे तुम्हें क्या खाना चाहिए? ताजे फ्रेश फल खाने चाहिए। क्या खाने चाहिए? फल खाने चाहिए, ठीक है। समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आ गया? सुनो और उस लिख रहा हूँ, तुम चाहते हो वे सेव सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें मिले। देखो क्या दिए हैं। बापूजी के मित्र कौन है? जमनालाल, चिरंजीव जमनालाल। यहाँ पे आशीर्वाद देते हुए, ची मतलब चिरंजीव, ची मतलब चिरंजीव जमनालाल आशीर्वाद देते हुए बापूजी पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा पत्र मिला, हाँ, मेरे हाथ लगा, सुना, और उसका जवाब मैं क्या कर रहा हूँ? लिख रहा हूँ। तुम चाहते हो जो भी तुम्हारी इच्छा है वो आशीर्वाद टोकरियों में भरकर तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें मिले, ठीक है। तुम्हारे जन्मदिन पर जो भी तुम चाहते हो, जो भी तुम्हारी इच्छा है, वो सारी इच्छा परिपूर्ण हो, पूर्ण हो, ठीक है। आज टोकरी भरकर आशीर्वाद मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर दे रहा हूँ। तुमने जो भी पत्र में स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी मुझे दी, और उसके ऊपर मैं जो तुम्हें क्या करने मतलब तुम्हें जो गाइड करने वाला हूँ, जो मार्गदर्शन देने वाला हूँ, लेकिन उस चीज पर मैं खुद ही क्या हूँ? स्वयं दृढ़ हूँ, यानी मैं खुद उसे पालन करता हूँ, उसका पालन करता हूँ। देखो, आपकी कमाई धमाई मतलब खर्चे में से अगर कुछ पैसे अगर बचते, कुछ खर्चे, कुछ अगर कुछ सेविंग होता है, तो आपको क्या करने चाहिए? फल फ्रूट आदि पर खर्च करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मैं इसमें कोई भी दोष नहीं समझता। क्योंकि ये जो तुम्हारी शरीर है, ये शरीर क्या है? एक अमानत की तरह है। इसे आपको क्या करना होता है? देखभाल करना होता है, क्योंकि रक्षक का धर्म क्या होता है? रक्षा करना, ठीक है। आप एक रक्षक हो, और यह अमानत मतलब ये जो शरीर आपको मिली है, इसकी आपको क्या करनी है? रक्षा करनी है। किससे? बीमार होने से बचाना है, और इम्यूनिटी उसकी बनाए रखना है। इसीलिए आपको क्या करना है? एक रक्षक के भांति आपको जो अमानत मिली है, यानी शरीर, इसकी आपको देखभाल करनी है। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हुए बापूजी कहते हैं कि मौज के रूप में, यानी सेलिब्रेशन के रूप में, अगर आप किसी से गुड़ भी मांगते हो, गुड़ यानी जो गुड़ शक्कर का बनता है जो गुड़, वो आपको नहीं मांगनी चाहिए। मुंह मीठा करने के लिए आपको स्वीट्स आदि का डिमांड नहीं करना चाहिए। उसके बदले आप औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर खरीदते हो, या फिर आपको मिल सके तो वो आपको बांट देना चाहिए और खुद खा लेना चाहिए।
ठीक है, ऐसा करने में कोई भी बुराई नहीं है। अरे यार, आपको तो मुंह मीठा करना चाहिए था, है ना, रसमलाई से आपको मुंह मीठा करवाना चाहिए था, आप क्या अंगूर ले आए। तो ये जब बात आपको सुनकर तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने उनके सेहत का ख्याल रखा, इसीलिए आप नहीं चाहते कि सामने वाला व्यक्ति अपनी अमानत रूपी शरीर को तकलीफ दे। इसीलिए आपको हर एक मौज मस्ती आदि में फल बांटने चाहिए और खाने चाहिए। इसीलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेश की आवश्यकता है, मतलब आपके पहले चंचल मन को ऐसा क्या खाना खिलाया जा सके तो देना है। यहाँ पे बापूजी ने क्या कहा है कि ऐसी स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। जैसे कि स्टार्टिंग में ही टीचर ने आपको क्या कह दिया कि आप सेलिब्रेशन के लिए जो केक कटिंग करते हो, केक बांटते हो, चॉकलेट आदि बांटते हो, तो उसके बदले में अगर हो सके तो हमें फ्रूट्स बांटने चाहिए, फ्रूट कटने चाहिए। इससे क्या होगा कि हम सामने वाले की सेहत को भी लेके कंसर्न है और अपने सेहत को भी लेकर कंसर्न है। हमें अपने शरीर को कैसे मानना चाहिए, एक अमानत के रूप में मानना चाहिए, और एक रक्षक का यह धर्म होता है कि वो अपने शरीर की क्या करे, रक्षा करे। उसके बाद आगे हमारे खान पान से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर देते हुए कहते हैं बापूजी कि जितने भी हमें गेहूं मिलते हैं ना, उतनी ज्यादा हमको जरूरत नहीं होती, लेकिन और ज्यादा सावधान करते हुए कहते हैं कि हमारे शरीर को गुड़ की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है ना। अगर हो सके तो आपको क्या करना चाहिए, निर्दोष शहद लेना अच्छा होगा। शहद का सेवन करो, अगर आपको बहुत मीठा खाने का शौक है तो उसके बदले में शहद खाओ। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि आपको शहद भी नहीं खाने चाहिए, हो सके तो मीठे फल खाने चाहिए। बहुत मीठे फल मिलते हैं, उस मीठे फल का आपको क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद और अधिक हमारे खान पान को लेके कहते हैं कि आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान ले लेती है। इसमें कौन सी मात्रा होती है, स्टार्च की सबसे अधिक मात्रा होती है। ओके, और उसके बाद आपको क्या करना है कि वह सब गेहूं से पूरी हो जाती है, तो हमें आलू का भी अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप आलू आलू आदि खाते हो तो वो एक रोटी का काम करता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको आलू खाना है। देखो, स्टार्च की जरूरत होती है शरीर को, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं जितनी ज्यादा हम उसका सेवन करते हैं। ठीक है, उसके बाद मक्खन दूध काफी है, ये ना वजन बढ़ाने के आधार पर ही आपको मक्खन और दूध का सेवन करना है। ठीक है, आपको उसकी क्वांटिटी उसी अपने वजन के हिसाब से ही निर्धारित करना है। वजन के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की दोनों की मात्रा बढ़ा बढ़ाते जाना चाहिए। ठीक है, तरकारी यानी वेजिटेबल्स है ना, सब्जियां में लौकी तथा विभिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, पीना बीन्स की सेम आदि, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जी में होती है। स्टार्टिंग में ही टीचर ने आपको बता दी थी कि क्या कहते हैं कि अंग्रेजी में कहावत है कि सुबह का फल क्या होता है, सोना, और दोपहर में वो हो जाता है चांदी। अब देखो, सोने का मूल्य कितना होता है ना, चांदी से बढ़कर है। तो यहाँ पे हमें फल का प्रयोग सोने के रूप में करना है, यानी सुबह ब्रेकफास्ट जो करते हैं वहां पर हमें फल का सेवन करना है। ठीक है, और एक और बात कहते हुए यहाँ पर बापूजी कहते हैं कि हमें एक साथ सब चीज नहीं खा लेना चाहिए। फल भी खा रहे हैं, भाजी भी खा रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, सब चीज एक साथ खाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो हजम है ना कंफ्यूज हो जाता है कि पहले मैं कौन सा डाइजेस्ट करके शरीर को भेजू। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, फल हमें अकेले ही खाना है, अकेले खाली पेट खाना है, ताकि उससे जो भी चीज, मतलब जो भी विटामिन, जो भी उसका फायदा मिलने वाला है वो डायरेक्टली हमारे शरीर को मिल जाए। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप अपना डाइट कैसे रखते हो। आपने सुबह फल खाया, उसके बाद आपने 2 घंटे के बाद आपने भाजी चपाती खाई, फिर उसके बाद दोपहर में आपने क्या खाया, फिर शाम में आपने क्या खाया, ये सारी चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ऐसे चीजों का सेवन करना है जो हमारे शरीर के लिए रिक्वायरमेंट है, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और हमें हेल्दी रखने के लिए, ना कि बीमार आदि रखने के काम को हमको बढ़ावा देना है। ठीक है, तो हमें ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए। ओके, और हो सके तो सुबह हमें क्या करना है, गरम
गर्म पानी, कुनकुने पानी पीना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा होता है। जो भी हमारे गले में या फिर थोड़ा सर्दी जैसी लगती है या फिर कुछ ऐसा होने वाला होता है, तो गर्म पानी के सेवन से वो क्या हो जाता है, अंदर की ओर चला जाता है और मलमूत्र के सहारे वह अच्छी तरह और